हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन क्लास 9th के मेंस्ट्रुएशन का है और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का कैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको मैं बता दूं क्लास 10th में जब आओगे तो चैप्टर है पढ़ना है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, उसमें इस सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। जो अभी इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ठीक ऐसा ही सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट वहां क्लास 10th में आपको हेल्पफुल होगा। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा इन द सेंस कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर स्टेप पे आप उसको फॉलो करिएगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैथमेटिक्स का तो फिर किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप्स का हो आप धुआं कर सकते हो। तो कंडीशन समझ रहे हैं ना बात। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशियो 8:5। अ पाथ 1.5 meter wide running all around the outside of the park has an area of 594 meter square. Find the dimensions of the park। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रहा है मेरे को 8:5 दे रहा है। अब साथ में क्या कहा जा रहा है कि बाहर से एक पाथ है जो 1.5 मीटर यूनिफॉर्मली है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बाहर से 1.5 मीटर का वाइड का एक रास्ता है जो बिल्कुल सब चारों तरफ यूनिफॉर्मली है। तो उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि पाथ का एरिया दे रहा है 594 मीटर स्क्वायर। देन हमें फाइंड करना है कि पार्क का डायमेंशंस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप गौर फरमा सकते हो ये 8:5 जो दे रहा है यहां पे क्या है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रहा है। तो यहां पे क्या अज्यूम करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना 8x मान लो। फिर लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ क्या मान लो 5x मान लो, इतना मीटर। क्लियर है। तो हमने 8x माना और 5x माना। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमारा यहां पे फिगर ड्रॉ होगा, गौर फरमा सकते हो। यहां पे हमने जो अज्यूम किया है लेंथ कितना 8x, तो यहां पे हमारा लेंथ कितना हो गया 8x मीटर और ब्रेथ हमने क्या माना 5x, तो ब्रेथ ये हो गया आपका 5x मीटर। क्लियर है बातें समझ में आ रही। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अ पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड। बाहर से पाथ है किसके, बाहर से किसके, इस रेक्टेंगुलर पार्क के। तो बाहर से एक पाथ बनाना है हमें, तो बाहर से पाथ बना लो। इस तरीके से कुछ पाथ हो जाएगा, आप गौर फरमा सकते हो। ये एक क्या हो गया, एक बाहर से पाथ हो गया। सबका सब जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म विड्थ में है। क्या है, सब यूनिफॉर्म विड्थ में, और वो यूनिफॉर्म विड्थ क्या कर रहा है 1.5 मीटर। गौर फरमाइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1.5 मीटर विड्थ का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का दूरी 1.5, इसके बीच का दूरी 1.5, इसके बीच का दूरी 1.5 और इसके बीच का दूरी 1.5 है। कितना है 1.5। मतलब सब जगह क्या है यूनिफॉर्म विड्थ है। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब जगह यूनिफॉर्म विड्थ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मान लो कि ABCD क्या है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, और बाहर का पार्ट मान लो, इसको मान लेते हैं PQRS। क्लियर बातें समझ में आ रही है ना। तो 1.5 मीटर क्या है विड्थ है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे जो एरिया मेरे को दे रहा है 594 मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया समझ रहे हो, ये है पाथ का एरिया। किसका एरिया, पार्क है ना, रनिंग ऑल वाइड पाथ है, ये किसका एरिया है
पाथ का एरिया है। तो ये आप जो देख पा रहे हो इसके अंदर ये पाथ है, इसको क्या कहेंगे, पाथ कहेंगे। और इस पाथ का एरिया हमें क्या दे रहा है, 594 मीटर स्क्वायर। तो जरा सोचिए, एरिया ऑफ पाथ 594 है, मतलब यह है कि इसका एरिया दे रहा है। तो ये 594 है, तो पाथ का एरिया हम कैसे निकालेंगे, जरा सोचिएगा, बहुत ही लॉजिकली समझिएगा, कोशिश करिएगा। हमें इसका एरिया दे रहा है 594, तो बताइए जरा इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है ना। ये पाथ का एरिया दे रहा है 594, तो पाथ का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया को क्या करना होगा, माइनस करेंगे। तो बच क्या जाएगा, ये पाथ बच जाएगा, ब्लैक शेड जो मैंने कर दिया है। और ये ब्लैक शेड जो मैंने किया वो दरअसल क्या है, एरिया ऑफ पाथ है। बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ हमें दे रहा है, यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ पाथ हमें क्या दे रहा है, 594 मीटर स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो पाथ निकालने के लिए, पाथ का बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ आपका क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा, यहां से लेकर यहां तक तो आपका 8x है अंदर वाले का, और जरा गौर फरमाइए इतना तो 1.5 है ये विड्थ, और इधर भी विड्थ कितना है, 1.5 है। तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि पूरा लेंथ क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ आउटर, यहां लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक 8x है, अब प्लस इधर भी 1.5 ऐड होगा और इधर भी 1.5 ऐड होगा, तो 1.5 प्लस 1.5 क्या आ जाएगा, 8x प्लस 3 मीटर आ जाएगा। नई बात समझ में आई। देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक 8x है, और यहां बीच में ये जो विड्थ जो देख रहे हैं ये 1.5 है, यहां भी क्या है 1.5 है। तो पूरा लेंथ हमारा क्या होगा, 8x प्लस 1.5 प्लस 1.5, फाइनली क्या होगा 8x प्लस 3 मीटर। किसका, बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ हमें क्या आ गया, 8x प्लस 3 आ गया, यहां से ये लेंथ क्लियर है। सिमिलरली ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, गौर फरमाइएगा, यहां से लेकर यहां तक 5x है, यहां से लेकर यहां तक 5x है, और इधर 1.5 है और इधर भी 1.5 है। गौर सुनिए, क्योंकि 1.5 तो सब जगह है ना, तो यहां से लेकर यहां तक 1.5 है, सॉरी यहां से यहां तक 5x है, और इतना 1.5 और इतना 1.5, तो दोनों साइड 1.5 ऐड करेंगे ना, तो क्या आएगा 5x प्लस 1.5 प्लस 1.5 डेट इक्वल 5x प्लस 3 मीटर। 1.5 और 1.5 क्या होता है, 3 मीटर। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे को यहां पे एरिया ऑफ पाथ दे रहा है 594, तो मैंने कहा ना कि एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ पाथ इक्वल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। बातें समझ में आई, इतना मैंने लिखा। सो पाथ का एरिया निकालना है, तो पाथ का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले यानी अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस करेंगे, तो मेरे को पाथ का एरिया आएगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, एरिया ऑफ पाथ हमें क्या दे रहा है, 594। एरिया ऑफ पाथ हमें है 594 डेट इक्वल एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, L इंटू बी। तो लेंथ कितना है आउटर का, इतना, अब ब्रेथ इतना है, तो क्या लिखेंगे 8x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो इनर रेक्टेंगल का एरिया मतलब है लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ क्या है 8x और ब्रेथ क्या है
ब्रेथ क्या है 5x, तो क्या होगा 8x इंटू 5x। क्लियर है बातें। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं जरा गौर फरमाइएगा। 594 डेट इक्वल, अब 8x से ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40x स्क्वायर, 8 3 24x, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15x और 3 3 9 माइनस 8 पचे 40x स्क्वायर। क्लियर बात है, यहां तक समझ बात आई। चलिए अब ये देखिएगा यहां पे 40x स्क्वायर है, अब ये 40x स्क्वायर से 40x स्क्वायर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना। जरा गौर फरमाइए क्या बच गया 594 डेट इक्वल 24x अब प्लस 15x कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3 39x प्लस 9। यहां तक दिख रहा होगा, अब नीचे नहीं दिख रहा है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा यहां पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 39x इक्वल 594 माइनस 9। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 594 माइनस 9, तो 39x इक्वल हो जाएगा मेरे को 594 में से 9 घटा दो तो 14 में से 9 गया 5 और ये 585। क्लियर है। देयरफॉर x इक्वल मेरे को आ जाएगा क्या 585 बाई 39। उम्मीद है दिख रहा होगा। चलिए अब इसको कैंसिल करना है, देखते हैं कितना से कैंसिल, 13 से कैंसिल होगा क्या, 13 3 39, 13 चौका 52, 6 13 5 65, 3 से कट जाएगा 15 3 45। देयरफॉर x का वैल्यू मेरे को क्या आया 15। तो अब जरा गौर फरमा सकते हैं मेरे को x का वैल्यू 15 आया, तो पूछ क्या रहा है लेंथ और ब्रेथ। तो जरा जी देखिए 8x लेंथ है, 8x क्या है लेंथ है, मतलब 8 इंटू कितना 15, तो 15 120 मीटर लेंथ। बातें समझ में आ रही है। ब्रेथ क्या है 5x, तो 5 इंटू कितना 15, तो 15 पचे 75 मीटर। और इसी तरीके से मेरा आंसर आता है 120 एंड 75 मीटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जो बोलो वॉट एवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसलिए कोशिश करिएगा बातें समझने का। यहां पे क्या कहा था, मेन बात यहां ये समझना है कि अंदर वाला लेंथ और ब्रेथ दे रहा है और 1.5 मीटर का एक रास्ता है, चौड़ा हर जगह यूनिफॉर्मली है, बाहर से रास्ता है। हाँ अगर इसी में कहा देता है कि अंदर से रास्ता है तो वहां पे हम क्या करते, चलिए उसको भी समझाता हूं। यहां दिख रहा है, देखिए तो जरा, चलिए गौर फरमाइएगा, दिख रहा होगा। एक बात बता, हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये 8x है और ये 5x है। क्लियर है। अब मान लो कह रहा है क्वेश्चन कह दे कि 1.5 मीटर जो है ना अंदर से रास्ता है। कहां से, अंदर से रास्ता है। तो अंदर से रास्ता का मतलब क्या हुआ, देखिए ये अंदर, पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान समझ में आए। अंदर से रास्ता है, मान लो ये अंदर से रास्ता है 1.5। तो जरा सोचिए कि बाहर का लेंथ ब्रेथ मालूम है, अंदर का लेंथ ब्रेथ नहीं मालूम है, तो सिंपल सी बात है इधर भी 1.5 होगा, इधर भी 1.5 होगा। अब पूरा लेंथ हमारा 8x है, तो क्या होगा 1.5 इधर से ही माइनस हो जाएगा और इधर से ही माइनस हो जाएगा, तो अंदर वाला लेंथ क्या होगा 8x माइनस 3। 8x माइनस 3 क्यों, क्योंकि मेरे अंदर वाला लेंथ चाहिए। हाँ सिमिलरली बाहर वाला अगर ब्रेथ चाहिए तो क्या करोगे, सॉरी अंदर वाला ब्रेथ चाहिए तो क्या करोगे, तो पूरे 5x में से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1.5 इधर भी माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। तो इस तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन अगर हो तो आप बखूबी इसी फॉर्मेट पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके पास होगा। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, तो बोर्ड को रब करते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ये भी बहुत ही शानदार, लाजवाब, जो कहना है कह दो। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है और साथ ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाई 60 मीटर हैज 2 roads each 4 meter wide running around through the middle of the lawn, one parallel to the length and the other parallel to breadth.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स एट ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले मैं इसको समझा दूं। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, लॉन एक तरह से समझो तो गार्डन भी कह सकते हो या बागीचा, जो कहना है कह सकते हो, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ है 75 मीटर, ब्रेथ है 60 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि लेंथ के पैरेलल बीच से एक रास्ता है, जो उस रास्ता का चौड़ाई क्या कर रहा है, विड्थ कर रहा है 4 मीटर। 4 मीटर विड्थ है, 4 मीटर विड्थ का है। और एक दूसरा रास्ता जो है वो ब्रेथ के पैरेलल है। ब्रेथ मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेथ के पैरेलल है, उसका भी विड्थ मतलब अराउंड यूनिफॉर्म विड्थ है, वो कितना है 4 मीटर ही। तो हमें मालूम करना है क्या कि पूरे रास्ता को अगर ग्रेवलिंग करना हो, बिल्कुल प्लेन करना हो, तो उसका कॉस्ट दे रहा है इतना ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। तो पता लगाना कि टोटल कितना रुपया खर्च होगा। चलिए इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर लॉन बनाते हैं। तो गौर फरमा सकते हो ये रेक्टेंगुलर लॉन है, उम्मीद है दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने के बाद पता चलेगा मेरे को, लिख देते हैं ABCD। क्लियर है। रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ क्या कर रहा है, देखिए 75 मीटर, और ब्रेथ कितना कर रहा है 60 मीटर। क्लियर है बात है, इतना मैंने लिख दिया। अब क्या कर रहा है, इसमें 2 रास्ता है। इट हैज 2 रोड्स। कितना रोड्स है, 2 रोड्स है, इच 4 मीटर वाइड, रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लॉन। कैसे रास्ता, बिल्कुल रास्ता के बीच से है। 1 पैरेलल टू, कैसा है, किधर से, 1 पैरेलल टू लेंथ, एक जो है लेंथ के पैरेलल। तो लेंथ हमारा AB हो गया और DC हो गया। तो लेंथ के पैरेलल बीच से रास्ता है। तो मान लो बीच इसका कहाँ हो जाएगा, लगभग ये मान लो और ये मान लो, ये बिल्कुल बीच रास्ता है। तो चलिए बना दीजिए। तो इस तरीके से ये रास्ता हुआ, आप देख पा रहिएगा बिल्कुल मिड से है, जिसका विड्थ क्या करा है, सब में विड्थ जो है 4 मीटर है। मतलब सब रास्ता के बीच का जो चौड़ाई है वो सब कितना है, 4 मीटर है, यानी 4 मीटर है। क्लियर है। दूसरा एक रास्ता क्या कर रहा है, एंड द अदर पैरेलल टू ब्रेथ, पैरेलल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ कौन है, देख सकते हैं AD और BC। तो AD और BC के पैरेलल एक और रास्ता है जो 4 मीटर विड्थ का है। तो आप समझ सकते हैं इसका ये हो जाएगा, इस तरीके से। उम्मीद दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से फिगर दिख रहा है ना। चलिए मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलेगा। तो ये है, इस तरीके से रास्ता है जिसमें रास्ता का चौड़ाई क्या कर रहा है, 4 मीटर। सब जगह क्या है, 4 मीटर है। और इस रास्ता का भी चौड़ाई क्या है, 4 मीटर है। क्लियर बात है। अब जरा गौर फरमाइए, इस रास्ता का नेमिंग कर देते हैं PQRS, इसका नाम देते हैं LMN और T। क्लियर, रास्ता समझ में आ रही है ना। और ये एक रीजन जो आ रहा है, इस रीजन का भी नेमिंग कर देते हैं। ये रीजन दिख रहा होगा, उम्मीद है। चलिए अभी फिलहाल रहने देते हैं, उसके बाद रीनेमिंग करेंगे। जो गौर फरमाइए, मेरे को पूछ क्या रहा, रास्ता को ग्रेवलिंग करना। तो यहां पे रास्ता हमारा कौन है, PQRS एंड LMNT। वी हैव 2 रोड्स। तो ले लेते हैं क्या, PQRS एंड LMNT आर 2 रोड्स। कितना हमारे पास, 2 रास्ता है। कौन कौन, PQRS एंड LMNT, ये हमारे पास 2 रास्ता है। बातें समझ में आ रही, क्लियर है ना। चलिए अब हमें पता करना है कि पूरे रास्ता को ग्रेवलिंग करना है। तो रास्ते को ग्रेवलिंग करना मतलब रास्ता का एरिया चाहिए। तो रास्ता तो हमारे पास 2 ही है, सड़क 2 ही है, एक PQRS है, एक LMNT है। रास्ता इन द सेंस यहाँ पे सड़क की बात हो रही है, रोड की बात हो रही है। नहीं होता कभी कभी लॉन में देखिएगा बीच में चलने का एक पगडंडी टाइप का रास्ता होता है, एक सड़क टाइप होता है, उसमें चला जाता है। खैर, तो अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे बड़े वाला रेक्टेंगल जो देख रहे हो, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, 75 है। तो आप कह सकते हो क्या, यहां पे PQRS
जो देख रहे हो इसका भी लेंथ क्या होगा, 75 मीटर होगा। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, इसलिए क्योंकि लेंथ के पैरेलल तो ही किया है ना, तो पैरेलल है तो लेंथ भी तो सेम होगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ आर एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी सी, डेट इक्वल 75 मीटर। बातें समझ में आ रही है। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ब्रेथ ऑफ पीएस। तो सोचिएगा ब्रेथ ऑफ पीएस क्या होगा। ये रोड की बात कर रहा हूं, तो इस रोड में लेंथ तो आपका चलिए 75 हो गया, ब्रेथ तो आपका 4 मीटर ही होगा ना, क्योंकि 4 मीटर है सब जगह, तो ब्रेथ क्या होगा, 4 मीटर होगा। तो ये हमने लिख दिया क्या, 4 मीटर। क्लियर बात है। एक रास्ता तो हमें मालूम हो गया, चलिए इस रास्ता का एरिया फाइंड करते हैं, मतलब सड़क का एरिया। तो एरिया ऑफ रोड PQRS क्या होता है, L इंटू बी। तो L हो गया हमारे को कितना, 75 इंटू 4, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक रास्ता का एरिया मेरे को आ गया, PQRS का एरिया कितना, 300 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट सड़क की ओर। नेक्स्ट रोड हमारा क्या है, LMNT। तो जरा सोचिएगा, लेंथ ऑफ क्या होगा, LMNT का, तो लेंथ ऑफ LT हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ LT जो होगा हमारा, ये रास्ता LMNT जो सड़क देख रहे हो, इस सड़क का लेंथ हो गया हमारा LT या MN। तो LT और MN जो होगा AD के इक्वल होगा या BC के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं क्या, इक्वल BC, और BC कितना है हमारे पास, 60 मीटर। क्लियर है। लेंथ हमें मालूम हो गया कितना, 60 मीटर, ये क्योंकि पूरा है। बातें समझ में आ रही है। उसी तरीके से ब्रेथ निकालते हैं। तो ब्रेथ हमारा यहां पे क्या होगा, ब्रेथ ऑफ क्या, इसका ब्रेथ हमारा क्या होगा, LM हो जाएगा, LM। तो ये भी तो आपका 4 ही मीटर है, यूनिफॉर्म है, इतना 4 इतना 4 इतना 4 इतना 4। तो यहां पे हमारा ब्रेथ क्या होगा, LM, ब्रेथ ऑफ LM इक्वल 4 मीटर। यहां पर किसी को दिक्कत होगा, बता रहा हूं, इसमें सब जगह विड्थ जो है 4 मीटर है, इसमें भी विड्थ 4 मीटर है। दो सड़क है ना, एक ये सड़क है PQRS एंड अनदर सड़क इज LMNT, दोनों का विड्थ जो है 4 मीटर है। तो इसके बीच का दूरी 4 मीटर, इसके बीच का दूरी क्या, 4 मीटर। मतलब सारे सड़क की लंबाई जो है, चौड़ा जो विड्थ है वो 4 मीटर है। तो जाहिर सी बात ये भी 4 मीटर होगा। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोड LMNT क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ कितना हो गया, 60 इंटू ब्रेथ क्या होगा, 4, क्या हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मेरे को क्या आया, 240 मीटर स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे दो रोड की मैं बात किया हूं, PQRS एंड LMNT। तो इसमें जरा देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि एक ऐसा रीजन आएगा, ये वाला पार्ट जो कॉमन आएगा। मतलब कॉमन कहने का सेंस क्या, कि PQRS में भी आ जाएगा और LMNT में भी आ जाएगा। तो जो फिगर एक बार कॉमन आ जाता है तो उसके एरिया को माइनस कर दिया जाता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो रीजन, जो एरिया, जो फिगर अगर एक जगह कॉमन आ जा रहा है, दो चीज में आ जा रहा है, देखिए ना, PQRS में भी है ये फिगर और LMNT में भी है फिगर, तो कुछ कॉमन आ गया, तो ये कॉमन वाला जो आ रहा है उसके एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका नाम पहले कर देता हूं, इसका नाम हो जाएगा हमारा मान लो F, ये G, ये H और ये मान लो I, FGHI। और ये FGHI में आप जरा गौर फरमाइएगा, ये 4 है तो यहां भी तो 4 ही होगा, ये भी 4 होगा और ये भी तो 4 हो जाएगा, यहां से ऐसा ये भी 4 होगा। तो आपने नोटिस क्या किया कि एक तरह से स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया, सारा साइड क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो यहां पे एरिया ऑफ निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ FGHI क्या होगा, साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 4
क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। मेरे को पूछ क्या रहा है एरिया ऑफ रोड, तो फाइनली यहां पर लिखेंगे क्या एरिया ऑफ 2 रोड्स। तो इस पूरे का एरिया एलिमेंट PQRS का एरिया क्या है हमारा 300, तो 300 प्लस फिर किसका एरिया एलिमेंटी का एरिया, तो एलिमेंटी क्या है 240, तो 240 और क्या करेंगे इसमें से माइनस क्या करेंगे इस वाले एरिया को, क्योंकि हमको रास्ता का एरिया चाहिए ना, तो रास्ता का एरिया हमने PQRS का लिख दिया, एलिमेंटी का लिख दिया और प्लस ये जो कॉमन आया है इसको तो माइनस करना होगा, तो कितना लिखेंगे 16 मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 300 और 240 540 माइनस 16, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 10 में से 6 गया 4 और आपका 3 में से गया 2 और ये 524 मीटर स्क्वायर आया। क्या चीज ये एरिया आया मेरे को क्या 524 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट। तो यहां लिखेंगे क्या टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग हम जो लिखेंगे नीचे दिख रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग लिखेंगे क्या यहां पे जो दे रहा है 4 रुपये 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमारे को क्या दे रहा है 4.5 रुपया। कितना टोटल रास्ता आया है 524 मीटर स्क्वायर, तो 524 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 524 इंटू 4 रुपया 50 पैसा, ये रुपीज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को आ जाएगा 2358, कितना 2358 और इस तरीके से यह आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना क्या आंसर आया। तो इस तरीके से हमने जो बताया कैसे बताया इस कॉन्सेप्ट को आप बखूबी अच्छे से वीडियो को पॉज करके जहां पर नहीं समझ में आया पॉज करिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, और तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये सब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जाते जाते मैं फिर वही पुरानी बात बताऊंगा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक लाइव क्लास मैं कराऊंगा बहुत जल्द। बस कंडीशन है कि आप सभी का एग्री होना चाहिए। अब 2 4 10 बच्चे आ जाएं उसमें हम लाइव क्लास देते तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, इसलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ लाइव क्लास किया जाए, तो इसमें लाइव क्लास करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।